तो अभी मैंने जब वीडियो बनाई थी सेक्सुअल थॉट्स के ऊपर कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने एक चीज़ बोली हुई थी कि भाई हमें एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें हमें सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स बता दो। मैंने मेडिटेशन की बात करी थी, ठीक है, उसमें कि मेडिटेशन से तुम आराम से अपने सेक्सुअल थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए हटा सकते हो। तो इससे करना कैसे है, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो अपने सेक्सुअल थॉट से, तुम बार बार रिलैप्स करके थक चुके हो, ठीक है। एंड आई गेट इट, थक जाते हैं एक टाइम के बाद, आदमी बहुत थक जाता है। उसके बाद लगता है कि भाई क्या ही करना, लेकिन उस टाइम पे ही तुम्हें गिव अप नहीं करना होता, उसी टाइम तुम्हें आगे बढ़ते रहना पड़ता है। मैंने भी बहुत बार फेल किया था नो फैप। राइट नाउ आई एम ऑन फुल कंट्रोल, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी अर्जिस को। अगर तुम्हें अपनी अर्जिस को कंट्रोल करना है तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी, शुरुआत करते हैं माइंडसेट से। तुम्हें एक चीज माननी पड़ेगी कि भाई जो तुम अभी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए खराब है। इस चीज को बोलते रहो कि भाई ये मेरे लिए खराब है, मेरे लिए खराब है, मेरे लिए खराब है। ऐसे बोलते रहो, तब तक बोलो जब तक मुंह ना थक जाए, ठीक है। अपने दिमाग को इतनी बार सुना दो ये कि भाई खराब है, खराब है, खराब है, तो तुम्हारे दिमाग को लगने लग जाएगा कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। और अगर तुम रिलैप्स कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम रिग्रेट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तो दैट्स गुड। तुम्हें पता है कि भाई ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं। ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे साथ ही हो रही है, सब चीजें सबके साथ होती हैं। देखो यार, एकदम से तो तुम कुछ भी क्विट नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हें खुद को प्रेशराइज करना पड़ेगा, अपनी अर्जिस से तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। तुम उन अर्जिस को अवॉइड नहीं कर सकते। जो मेडिटेशन में बताता हूँ कि भाई मेडिटेशन से तुम एक सांस अंदर लो, फिर जितनी भी तुमने फिल्में वगैरह देखी है या जितने भी तुम्हें सीन्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं, उनको ऐसा इमेजिन करो कि वो सांस के साथ अंदर गए और जैसे तुमने सांस बाहर निकाली तो सारे बाहर चले गए। तुमने अपनी मेमोरी से उनको बाहर निकाल दिया, ऐसा सोचो। तो ये एक टाइम के लिए काम कर जाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारा माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार तुमने इसको दिमाग में डाल लिया कि भाई ये गलत है तो मुझे इसे रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोकूंगा, ये वाले माइंडसेट जब तक मेंटालिटी नहीं लाओगे तब तक नहीं रोक पाओगे इन चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज है जो भाई बहुत लोग अंडररेटेड है बहुत, कि तुम लोग पानी नहीं पीते हो ठीक से। देखो यार, पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग पता है क्यों इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज फील करते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं चीजें, ऑलराइट। लेकिन पानी पीने से तुम्हें क्विक रीसेट मिल जाता है। तुम्हारी एक अर्ज जो होती है ना ऑफ थर्स्ट, ये ऐसी अर्ज होती है जो हमें ज़्यादा पता नहीं लगता। जब हम बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाते हैं हमें तब पता लगती है, लेकिन थर्स्ट के भी लेवल्स होते हैं। जो तुम्हें प्यास लगती है ना उसके भी लेवल्स होते हैं। बाकी के दो लेवल ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें पता ही नहीं लगता तो कि तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन तुम्हें प्यास लगी होती है। जब तक वो एक्सट्रीम में नहीं चले जाता ना कि भाई मुझे बहुत गंदी प्यास लगी है, तब तक तुम लोग पानी नहीं पीते हो। लेकिन पानी अगर तुम पहले ही पिला दोगे खुद को तो तुम काइंड ऑफ लिमिटेड रहोगे, तुम्हारी बॉडी ठंडी रहेगी। अगर तुम बहुत नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो, तुम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ठूसते हो, तुम बहुत ज़्यादा मीट वगैरह ठूसते हो अपने अंदर, तो गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से तुम्हें और अर्जेस आती हैं। प्रोटीन इंटेक जब हाई होता है तब अर्जेस आती हैं। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें होती हैं, रियलिटी में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन खराब है, ठीक है। जो तुम्हें अर्जेस आ रही हैं, दोज थिंग्स आर नॉर्मल, वो आनी चाहिए, दोज आर हेल्दी, लेकिन उसे कंट्रोल करना वो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए मेरे दोस्त। अर्जिस आ रही है, तुम्हारी बॉडी अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी बॉडी में। अर्जिस तो आएंगी आएंगी, तुम अर्जिस को नहीं मिटा सकते, ठीक है। उन्हें रिप्लेस करना है, लड़के कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपनी अर्जिस को ये सोचोगे कि भाई इसको दबा दूंगा, नहीं दबा पाओगे, और रिलैप्स कर दोगे, नहीं दबा पाओगे। पहले बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। या तो इसे कन्वर्ट करो या तो कुछ और काम करो, खुद को डाइवर्टेड रखो। इन्हीं चीज़ों से इसको अवॉइड किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तुम कोई भी तरीका अप्लाई करके देख लो, कोई फायदा नहीं है। पानी पीते रहो, इससे तुम्हारी अर्जिस जो है ना वो लिमिटेड रहेंगी, और मतलब बहुत ज्यादा लस्टी फील नहीं करते रहोगे तुम, बहुत ज्यादा हॉर्नी फील नहीं करते रहोगे तुम। एंड भाई जब तुम हॉर्नी होते हो, दैट इज अ मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी, वो बॉडी का फंक्शन है, वो हो गई होगे तुम, ठीक है। लेकिन अगर तुम सीन सोच के हॉर्नी हो रहे हो बार बार, ठीक है, तुम्हें दिमाग में बहुत चीजें आ रही हैं, अगर उससे हो रहे हो देन दैट्स बैड, ठीक है। वरना ऐसे तो कोई बात नहीं है, ऐसे तुम हो, तुम्हारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है, ठीक है। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। पता लग रहा है कि तुम्हें भयंकर सुबह सुबह मॉर्निंग उठा रहा है, तुम बोलोगे भाई ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें होती हैं, ये सब वो तुम्हारा एक पार्ट है, उसको तुम काट के नहीं फेंक सकते, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। वो चीज फंक्शन करेगी ही करेगी। अगली चीज है कि अपनी शुरुआत दिन की कभी भी फोन के साथ मत करना। देखो यार, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि हम लोगों के अंदर क्या है ना भाई, हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं फोन के साथ। पहले उठते ही सुबह रील चलानी है, अपने आप को जितना डोपामिन हो सकता है दे देते हैं, गाने वाने चला देते हैं, ब्रश करते वक्त गाने, नहाते वक्त गाने, ये गाने वो गाने। मत करना, एक दिन बिल्कुल कोई डोपामिन मत देना खुद को, देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। एक बार मेरे बोलने पर ट्राई करो, ठीक है। तुम्हें इतना फ्रेश फील होगा, इतना बढ़िया फील होगा,
तुम्हें इतना डोपामीन पहली अगर तुम सुबह खुद को दे दोगे तो तुम कुछ घंटा करोगे कुछ सुबह उठ के, बताओ। ना तुम रनिंग पे जाओगे, ना तुम्हें कुछ करने का मन करेगा। आगे जाके भी दिन में तुम्हें लो डोपामीन वाले काम बिल्कुल नहीं करने होंगे, जैसे रीडिंग, राइटिंग, मेकिंग, फॉलोइंग योर हॉबीज, पढ़ना लिखना, ये सब तुम्हें बिल्कुल भी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुमने खुद को इतना हाई लेवल ऑफ डोपामिन दे दिया। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के पॉर्न देखते हैं भाई, लगा लो तुम, ऐसे ऐसे लोग हैं। सो सेक्सुअल थॉट्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं काम आएगी। मैंने तुम्हें बोला है माइंडसेट इज द फर्स्ट थिंग। एक बार तुमने दिमाग में डाल लिया सब कुछ हो जाएगा। अगली चीज मैं बोलता हूँ कि अपना स्क्रीन टाइम भी घटाना, ठीक है। अब हो सकता है जितना हो सकता है सोशल मीडिया को लिमिट कर दो, ठीक है। ज्यादा मत चलाओ सोशल मीडिया, जितना हो सकता है लिमिटेड में रखो। हो सकता है कि तुम्हें एकदम से कभी कोई काम पड़ जाए तो तब तुम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम फालतू में अगर लेटे हुए हो एक जगह पे, पड़े हुए हो, चला रहे हो, तो इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी गिरता है और तुम और ज्यादा खुद को वीक बना रहे हो। कोई फायदा नहीं है सब करके। इससे अच्छा भाई उठ के पुशअप मार लो या फिर कुछ और कर लो, लेकिन ये सब चीजें मत। अपनी जिंदगी की मत मारो यार, पहले बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, दिन में एक लाइक का बटन दबा दो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, बाय बाय।